मैं तो उनसे यही कहूँगा कि खुदारा इस पाकिस्तान को ना, ये बड़ा खूबसूरत मुल्क है। बेशक ये सिर्फ कहने से नहीं होगा खूबसूरत। हर बंदा जो है वो अपने तई यानी अपने आप को धूप में खड़ा करे बगैर, इस मुल्क के लिए जदोजहद किए बगैर, अपना हिस्सा डाले बगैर, यानी सफाई अपने घर के सामने करनी नहीं, गालियाँ देनी है मुल्क के वजीर आज़म को, बादशाह को। अब इशू ये है कि ये इस मुल्क की मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान की खुशकिस्मती है। मेरे तो बड़े जो 35 साल हो गए मुझे इस दश्त में, सियासी कशमकश में भी और लोगों की खिदमत करते हुए भी। मेरी हमेशा जो सरकार में भी जो अपराइट लोग थे ना, उनके साथ मेरी दोस्ती थी। यानी अगर पुलिस डिपार्टमेंट है, डीएमजी ग्रुप है, आप मेरी तारीख निकाल के देख लें, मेरी नंबर 2 आदमी से बनी नहीं। इसी तरह जब मियां नवाज शरीफ साहब जैसी क़यादत इस पाकिस्तान को मुयस्सर आई और मुझे मौका मिला उनके साथ उनकी क़यादत में काम करने का, तो उनके छोटे भाई वज़ीर आला पंजाब थे और शहबाज शरीफ साहब के साथ। उससे पहले भी मैं एमएनए रहा 2003 में। 2008 से लेके आज तक मुनीब साहब, अगर मैं सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद को गिनना शुरू करूँ ना, तो मुझे 2 घंटे चाहिए कम अज़ कम। किसी को गाली दिए बगैर, किसी को बुरा भला किए बगैर, शुबदाबाजी किए बगैर मैं ये बता सकता हूँ कि हमने लोगों की खिदमत कैसे की है। क्या बात है। यानी आप देखें कि मैं कहता हूँ इसमें मुकाबला करें अपनी पार्टी के, बार बार अपनी पार्टी का जिक्र कर रहा हूँ कि आप टोटल इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब का बूम आएगा तो हम एमएनए बने, भी बन जाएंगे, उन्हीं की वजह से बनेंगे, उन्हीं का यहाँ पे बैंक वोट है, इसमें किसी को शक नहीं है। यहाँ तक कि मौजूदा वज़ीर आज़म जब भी कोई काम की बात करते हैं, नाम लेते हैं, आने वाले 5 साल का जिक्र करते हैं, तो वो नवाज शरीफ साहब का नाम पहले लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि वो इंशाल्लाह वज़ीर आज़म होंगे, मैं उनका कारकुन होगा, तो इसी तरह मैं भी उनका एक कारकुन की हैसियत से काम करूँगा। लेकिन अब आ जाते हैं कम टू द पॉइंट। यानी अभी आप देखें रावलपिंडी में 2008 से पहले कोई नया हॉस्पिटल नहीं था। बिल्कुल। तो ये बातें मैं वो उन लोगों की तरह नहीं कर रहा जो कहते थे 90 दिनों में करप्शन खत्म करेंगे। उन्होंने घर से ही करप्शन शुरू कर दी। 1 करोड़ नौकरी, ठीक है जी, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर। ऐसी गुफ्तगू मेरी पूरी पार्लिमानी सियासत में आपको नहीं मिलेगी। 2003 से शुरू की, टू द पॉइंट, एक्शनेबल। जी, जो मुंह से निकला है काम बताता है, जो मुंह से निकला है वो अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्लाह ताला ने पूरा किया। क्या बात है, माशाल्लाह। अब वो आपको कोई नया हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, आपके पास टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं था, आपके पास खेल के मैदान नहीं थे, आपके पास सफाई का निज़ाम नहीं था, आपके पास पार्क्स नहीं थे, पीने का पानी नहीं था आपके पास। मैं क्या क्या गिनता जाऊं, रावलपिंडी के पुराने हॉस्पिटल पेश करते थे। सही है। आप यकीन माने, मैं 2003 से 8 तक जब एमएनए था, तो मैं घर के, ये मैं सैदपुर रोड की बातें कर रहा हूँ, ये मैं मरी रोड की बात, तो कूड़ा क्रिकेट के ढेर होते थे जब घर की तरफ मुड़ते थे या मरी रोड पे, तो मैं फ़ोन करता था उस वक्त के टीएमए वालों को कि मैंने उठाओ यार, गांद उठा दो। यानी मेरे जैसा बंदा अपने रास्ते थे, तो डोक खब्बे का क्या हाल होगा, डोक काला खान वाले सुन रहे होंगे, उनका क्या हाल होगा, पीर वदाई का क्या हाल होगा, हज़ारा कॉलोनी का क्या हाल होगा, रत्ता अमराल का क्या हाल होगा, आप अंदाज़ा लगा लेंगे। गार्बेज ही गार्बेज होगा। अल्लाह के फजलो करम से रावलपिंडी में 2008 के बाद बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बना। बिल्कुल। जिसकी स्टीयरिंग कमेटी का मैं चेयरमैन था। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। मुझे ये फख्र है, बहुत जबरदस्त। उसके बाद फिर रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी, जिसका अब इफ्तिताह किया प्राइम मिनिस्टर ने। अब मेरी ख्वाहिश अगर पूछे ना इस वक्त कि नहीं वो बस ही बता तेरी ख्वाहिश क्या है, तो मैं कहूँगा कि मेरी ख्वाहिश ये है कि इस रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी के अंदर किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट शुरू हो जाए। 4 साल सबका हुकूमत ने उसको इंतकाम का निशाना डिले किया, बंद रखा। बिल्कुल ऐसे। अब आके प्राइम मिनिस्टर ने उसको खोला और खोलने के बाद वहां 100 डायलिसिस डेली हो रहे हैं, लिथोट्रिप्टर हो रहे हैं, इंशाल्लाह एमआरआई भी। एमआरआई एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है, इंस्ट्रूमेंट है मेडिकल की दुनिया में। 75 साल में एक नहीं था। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बदौलत 4 एमआरआई इस वक्त रावलपिंडी में काम कर रहे हैं। क्या बात है। और मुफ्त लोगों को सहूलियात दे रहे हैं। फिर उसके बाद पुराने हॉस्पिटल्स को हमने अपलिफ्ट किया, डीएचक्यू को अपलिफ्ट किया और बेनज़ीर भट्टो हॉस्पिटल को। होली फैमिली का वो हाल अच्छा नहीं है, उसके लिए 1 करोड़ रुपया भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने वज़ीर आला पंजाब को स्पेशल हदायत की रोशनी में रीवैम्पिंग के लिए उसके लिए अप्रूव किया है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है
कि ये जो मोहसिन नकवी साहब का दौर है 3 महीने का, इसके अंदर वो भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बन जाएगा। सर ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर देंगे रावलपिंडी की आवाम के लिए। जिस तरीके से आपने जिक्र किया है, ये जो रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है और फिर यूरोलॉजी है, इससे यकीन करें मैं खुद गवाह हूँ इस चीज़ का कि कितने हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं, जो मरीज़ हैं, वहाँ पे जाते हैं और बड़ी इज्जत से उनसे आप देखें ना, पेश किया। टोटल HVAC सिस्टम है, हीट वेंटिलेशन एजुकेशन सिस्टम है, अटेंडेंट भी उनके पास सीट्स हैं बैठने के लिए, और वो जो डॉक्टर्स हैं, मैं कहता हूं कमाल है उन डॉक्टर्स, बहुत जबरदस्त। उनका नर्सिंग स्टाफ, वो भी तो इसी पाकिस्तान से है ना, बेशक। उनका एटीट्यूड पे कोई डिफरेंट है अपने टुवर्ड्स अपने पेशेंट्स। बेशक ऐसे दूसरी बात तरफ आ जाए, सफाई का निजाम हमने दिया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बनाई। बिल्कुल। आज अभी इस वक्त आपका कैमरामैन लेके निकले, मुझे कहीं जगह कूड़ा क्रिकेट दिखाई नहीं मिलेगा आपको पिंडी में। मैं पिंडी शहर की बात कर रहा हूँ, बहुत जबरदस्त, ढोकों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आज पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी हमने बनाई। हमारे सैटेलाइट टाउन के पार्क्स देखिए, हमारा शहबाज शरीफ पार्क जो हमने 100 कनाल पे बनाया, उसको जाके देखिए। हमने फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए, और उसके बाद फिर हमने तालीमी मैदान में एक इनकलाब बर्पा किया। 75 साल में कोई टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं था, जो कि बहुत ज़रूरी है। हमने वहाँ 56 से ज़्यादा ट्रेड सिखाए जाते हैं। अपने कैमराज इन जगहों पे लेके जाएं। ट्रांसपोर्ट नहीं थी मेरे पास, मेरे शहरियों के पास ट्रांसपोर्ट नहीं थी। रोज उनको ख्वाब दिखाए जाते थे हर इलेक्शन में। बदकिस्मती ये है कि हम ज़्यादा, आपको पता ही है कि मैं बचपन में जब स्कूल जाया करता था, अक्सर मैंने ये वाक़या सुनाया, तो रेलवे स्टेशन लाहौर पे ना हम खड़े हो जाया करते थे। मदारी लगा होता था एक, वो कभी मुंह से आग निकाल रहा होता था, कभी सांप को गले में डाल रहा होता था, तो उसके 400-500 बंदा इकट्ठा हो जाता था। तो हमारा ट्रेंड भी यही रहा है तकरीबन। अब जाके इंशाल्लाह कौम में एक शऊर पैदा हुआ है। और आप देखें कि यही रावलपिंडी की भी सियासत यही थी। आप लताइफ सुनाएं, किसी के गंदे नाम रखें, किसी को फोश लताइफ में से गुजारें। अच्छा फिर जनाब वाह 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 जी क्या बात की है जनाब, क्या उसको ये नहीं पूछा कि पिछले 5 साल तुम्हें दिए थे, तुमने क्या किया? आगे 5 साल हम तुम्हें क्यों दें? मैं तो भाईजान 2013 से मैंने नहीं बना, मैं ये नहीं बना। हाँ, अल्लाह के बाद एक शख्स था, है, और अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे। उसका नाम नवाज शरीफ है, उसका नाम शहबाज शरीफ है। उस शहबाज शरीफ ने, वो पंजाबी कहते हैं, हमारी कांड नहीं लगने दी। किस मामलात में? मैं ज़ाती कामों के लिए शहबाज शरीफ साहब के पास नहीं गया, और ये मैं प्राउड फील करता हूँ ये बात कहते हुए। और वो सुन भी रहे होंगे या कोई उनको क्लिप भेजे, मैं बार बार कहता हूँ, मैं चैलेंज से कहता हूँ। और यही वजह है मेरी और उनकी दोस्ती की, कि मैंने जब भी गया हूँ तो मैं अवामी फलाह बहबूद के लिए, कामों के लिए गया हूँ। अभी आप देखें ना, आपका जर्नलिस्ट जब जाता है RIC में, उसे पूछे कितनी इज्जत मिलती है। बेशक। अभी मीडिया वर्कर्स मेरे पास आए थे, मैंने दोनों हॉस्पिटल्स के अंदर उनको प्रायोरिटी पे लगाया और फ्री इलाज होगा उनका। तो कहने से मुराद ये, फिर आ जाए आप खेल के मैदान, ट्रांसपोर्ट की बात हो रही थी। मुझे बताएं, मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ रावलपिंडी के लोगों के लिए, और रावलपिंडी के लोगों को इस पर सोचना होगा कि जब वो अपनी बेटी को बाप छोड़ने जाता था और भाई लेने जाता था, और जब वो टोयोटा हाइस जैसी और सुजुकी जैसी गाड़ियों की फ्रंट सीट पे बैठती थी, और आज 1,70,000 के करीब पिंडी से इस्लामाबाद लोग डेली सफ़र करते हैं। मेरी माँ, बहन और बेटी इज्जत के साथ रिस्पेक्टफुली, ना बाप को छोड़ने की ज़रूरत है, ना भाई को लाने की ज़रूरत है। आपके वर्कर्स भी, मीडिया के भी लोग भी, ये जो प्लाजास के अंदर काम कर रहे हैं, वो लोग आते हैं। हाँ, उसमें से 10,000 की राइडरशिप ख़त्म हो गई है। मुनीब साहब ये भी कौम को बताएं। बेशक। वो जो 6 रोड स्टेशन को जलाया गया, वहाँ से आपको पता है कि मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ हॉस्टल्स हैं। वो लोग आते जाते वहाँ से। अब 10,000, ये तो नहीं हो सकता कोई माँ, बहन, बेटी 1 किलोमीटर चल के इधर जाए, उसमें रहमानाबाद में राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे शमशाबाद जाए, और वहाँ से जाके मेट्रो पे बैठे। सर आपको लगता है ये जो उन्होंने जलाया था, ये बड़ा चुन के, सिलेक्ट करके, प्लान करके? जी, प्लान करके ही जलते हैं ना। प्लान करके GHQ पे हमला हुआ है ना, प्लान करके हमजा कैंप पे हमला हुआ है ना। मैं तो आज आपके मीडिया के जरिए भी कहूँगा, खुदारा अगर उन बच्चों को ही पकड़ के आपने सजाएं देनी है और उनके मास्टरमाइंड्स को नहीं पकड़ना, तो उनको भी छोड़ दें। देखिए, ये मुल्क की तारीख का 9 मई, मैं तो वो बंदा हूँ जो सियासी मैदान में हर बंदे का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। मेरा सियासी मुखालिफ जो रावलपिंडी से ताल्लुक रखता है, हमेशा मुझसे इलेक्शन आ रहा है,
उसके सारे रिश्तेदार मेरे से इलेक्शन आ रहे हैं। मैं आपको मतलब उसको जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि वो छोटे छोटे बच्चे तो पकड़े हैं जो बेखबर थे अंजाम से, जिनके पोल्यूट किया गया था, जिनके जहनों को गंदा किया गया था। और किसके खिलाफ गंदा की? उस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जिनके नौजवान बच्चे आज भी गरम गरम लहू अपना जो है इन सरहदों पे दे रहे हैं। ये मैं बैठा हूं इस्लामाबाद के अंदर, आप बैठे हैं, उन्हीं की बदौलत बैठे हैं, उन्हीं शोहदा की बदौलत बैठे हैं। उनके शोहदा के मुजस्मों को जलाया गया, तोड़ा गया। ये 1-1.5 साल की पूरी प्लानिंग के तहत हुआ है। ये आप कहेंगे एक बच्चा उठा है और उसने जाके GHQ पे हमला कर दिया या गाली दी है, तो ये इस तरह नहीं होता। लेकिन वो जो रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले लोग थे, जिन्होंने उनके ज़हनों को गंदा किया, वो कुछ आके राइट साइड पे खड़े हो गए, चलो अभी माफी होगी, ठीक है नहीं। और बाकी जो है वो बिल में छुपे हुए हैं, उनको बिलों से निकालना होगा, सजाएं उनको देनी है। देखिए ना, मैं अपने लोगों को उकसाकर किसी के घर पे धावा बोल दूं, मैं कहता हूं वो तो छोटी बात है। ये तो पाकिस्तान की शारक के ऊपर धावा बोला गया, जिसको हिंदुस्तान कभी नहीं कर सका, बिल्कुल, जिसको दुनिया की कोई ताकत जो है इस इंस्टीट्यूशन को चैलेंज नहीं कर सकी, इन लोगों ने चैलेंज किया है। तो कहने से मुराद ये है कि इस वक्त मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी होगी कि उन बच्चों को जिन्होंने ये काम किया है, मैं समझता हूँ कि कच्चे ज़हन है, कच्ची बातें हैं, ठीक है, उनको भी मिलनी चाहिए ताकि किसी की आगे जुर्रत ना हो। लेकिन उनके जो मास्टरमाइंड है, जिन्होंने असल प्लान किया, जो उनको हमजा कैंप का जिन्होंने रास्ता दिखाया, GHQ का रास्ता दिखाया, इस मेट्रो स्टेशन को 35 करोड़ रुपया चाहिए रिस्टोर होने के लिए। इन हालात में वो 35 करोड़ कहां से आएगा? वेल्सी कहां से खुलेगी? कहने से मुराद है ये 1,70,000 लोग हमारे सफर करते हैं बड़ी इज्जत के साथ, और इसमें गर्मियों में ठंडी बस है और सर्दियों में अपना गर्म बस। इसी तरीके से आप आ जाए खेल के मैदान, हमारे वकारण साहब कॉलेज में पहला फ्लड हॉकी स्टेडियम हमने दिया है। क्या बात है। पहला क्रिकेट स्टेडियम फ्लड हमने दिया, जिसमें हम PCB की खवातीन की एकेडमी बनाने लगे। क्या बात है, वेरी गुड। दूसरा फ्लड लाइट क्रिकेट स्टेडियम मुस्लिम हाई स्कूल में, मैंने घर में नहीं दिया, अपने लॉन में नहीं दिया, मुस्लिम हाई स्कूल में फ्लड लाइट क्रिकेट स्टेडियम हमने दिया। मुस्लिम हाई स्कूल में फ्लड लाइट हमने दिया, हॉकी स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम बनाया म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले को, अपलिफ्ट किया, लाइट्स लगाई। ये सब जनरेटर्स के साथ हैं, ये बंद नहीं हो जाती है, इनकी बिजली कटती नहीं है, डीजल डालें, मैच खेलें। क्या बात, ठीक है। और ये जामिया स्कूल में, सेटलेट टाउन डिग्री कॉलेज में, फिर हम फुटसल जिसे कहते हैं, छोटा फुटबॉल ग्राउंड टाइप, वो जो 2 बेल्जियम से ला के हमने बिछाई लोगों को। ये रावलपिंडी भाईजान, ये रावलपिंडी मैं आपको बयान कर रहा हूँ, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस आपने देखे होंगे, चांदनी चौक वाला, 6 रोड, क्या ये शू करके बन गए, चुम करके बन गए, या ऐसे आपने फूंक मारी तो बनते गए? नहीं, इसके पीछे बड़ी मेहनत शामिल है, इसके पास हमारे दिन रात शामिल है, लोगों के साथ हमारी कमिटमेंट, अपने लोगों से मोहब्बत प्यार शामिल है। और अल्लाह के फजल करम से आज देखें कि उस रावलपिंडी के अंदर जो पुराने हॉस्पिटल से लेके, तालीमी मैदान से लेके, कोई कॉलेज मेरा ऐसा नहीं है। मैं 2003 में जब भी किसी वक्त फ़ोन करना ना किसी प्रिंसिपल साहिबा को या प्रिंसिपल को, तो उसने कहना बासी साहब मैं मुंडा रख लेना, या बहन मेरी ने कहना कि हाँ बादशाह भेज दें, लेकिन मेरे पास बैठने के लिए जगह नहीं है। और फिर हमने हर कॉलेज, तमाम कॉलेजेस उठा लें, सब में ब्लॉक मिलेंगे, नए स्कूल मिलेंगे आपको, और उन ब्लॉक्स के नाम क्या रखे हैं? अल्लामा मोहम्मद इकबाल ब्लॉक, कायद आज़म रहमतुल्लाह हफीज़ जलंधरी ब्लॉक, शोहदा के नाम के ऊपर कैप्टन बिलाल जफर शहीद ब्लॉक, कैप्टन अदरीस शहीद ब्लॉक, मतलब कि लोगों के नाम। अब जैसे अभी हमने कर्नल कैप्टन शेर खां का नाम दिया, IJP रोड, IJP क्या नाम था उसके नाम हमने ट्रिब्यूट पेश किया है, जिसे पाकिस्तान की खातिर कुर्बानी दी। और फिर वो हिंदुस्तानी जर्नैल ने ये कहा कि इसको सबसे बड़ा एजाज़ दिया जाए कि मैं जिस बहादुरी और दलेरी से शख्स लड़ा है, ये है हमारे हीरोज़। हमारे हीरोज़ हमने कौन से लोग बना लिए हीरोज़ हमारे? हम आज भी सोशल मीडिया पे बैठ के जो गंदगी का मुजाहरा हम करती हैं, जो हम गालियाँ देते हैं, ये तो सियासत में हमने कभी नहीं देखा। हमने पीपल्स पार्टी के खिलाफ अपोजिशन की है, हमने काफ लीग के खिलाफ अपोजिशन की है, हमने MQM के खिलाफ अपोजिशन की है, और हनीफ अब्बासी ने तकड़ी अपोजिशन की है। ना हमने कभी माँ बहन बेटी के तकद्दस को पामाल किया है, और ना इंशाल्लाह करेंगे। सियासत खिदमत का नाम है, और ये जज्बा और ये खिदमत 35 साल पाकिस्तान की मेरी सियासी तारीख के अंदर किसी शख्स ने इस मुल्क में इम्प्लीमेंट किया तो उसका नाम है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ।
आज भी देखिए आप, इस 18 माह के या 14 माह के जो अरसा है जिसमें एक मुश्किल हुकूमत, मतलब कि जब डिफ़ॉल्ट तकरीबन हो चुका था, उसको संभालना और 13 पार्टियों के कोalition को लेके चलना, मैं कहता हूँ इसमें भी अगर बाकी लोग भी काम करते ना, इनके साथ देते हैं तो पाकिस्तान। मैं अभी पिम्स की मिसाल आपको देता हूँ। आप देखें उस हॉस्पिटल के अंदर HVAC सिस्टम जो है, ये मैं 4 साल से इंस्टॉल होना शुरू हुआ, आज की डेट तक नहीं हुआ सर। पिम्स का एक और इतना बुरा हाल है, मैं खुद एडमिट कर रहा हूँ। एडमिट, मैं नहीं किसी पे तनकीद करना चाहता, सारे इत्तेहादी हैं, लेकिन वो खुदा के बंदे हैं। इसी तरीके से अगर और डिपार्टमेंट देखें जो हमारी पार्टी से हट के डिपार्टमेंट है और जिनको अकोमोडेट किया गया, जब इत्तेहाद में आप होते हैं बड़ी मजबूरियां होती हैं, करना पड़ता है, डिलीवर नहीं कर सके लोग, नहीं कर सके। और वहाँ के जो स्टाफ होता है, जैसे मैं बात करूँगा अपने पिम्स के एग्जीक्यूटिव, वो बेचारे हाथ पाँव, अच्छा वो कैसे हमारे यहाँ के MS वगैरह कैसे कामयाब हो गए, वो बेचारे नहीं हो सकते। उनका दिल उनका भी बहुत करता है, दिन रात मेहनत करते हैं, मैं उस बंदे को जानता भी हूँ। लेकिन होता क्या है कि पीछे बैठा होता है पॉलिटिकल फिगर बैठी होती है जो एक फैसिलिटेटर का किरदार अदा करती है। देखिए ना, यहाँ हमारे डॉक्टर उमर हैं, बड़ी उन्होंने मेहनत की, वाइस चांसलर हैं हमारे, और वो क्या करते थे, वो मुझे टॉयलेट्स दिखाते थे हॉस्पिटल्स के, वो मुझे OPD दिखाते थे, लोग गर्मी में फंसे हुए हैं, फलां हैं, तो हमने बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में खूबसूरत OPD बना दी। डॉक्टर्स के बैठने के लिए जगह नहीं थी, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट हमने वहाँ बना दिया। यहाँ पे मैं एक छोटा सा वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये बात है तकरीबन 2015-16 की। मैं मरी रोड से घर की तरफ जा रहा था तो मुझे फ़ोन आया, अननोन नंबर था, मैंने उठा लिया। उसने कहा कि अब्बासी अंकल, मैं ना पिछले 6 घंटे से यहाँ डायलिसिस के लिए इंतज़ार कर रही हूँ, तो मेरे पास ना बारी नहीं आ रही मेरी। मैंने नहीं पूछा तेरा नाम क्या है, कहाँ से आई हो, कौन हो। मैं ना वहाँ से गाड़ी वहीं से मैंने चांदनी चौक से टर्न की, वापस मैं आगे मैं चला गया था कमर्शियल की तरफ। वापस गया तो मैंने MS को कहा कि यहाँ यूरोलॉजी डिपार्टमेंट कहाँ है आपका। उसके जी ऊपर मैं चला गया, मैंने कहा मुझे किसने फ़ोन, उसे बेटी ने कहा जी मैंने। तो मैंने कहा यार इसकी बारी क्यों नहीं आई। कहता सर ये 8 मशीनें हैं, इसमें से 4 ख़राब हैं और बाकी चारों पे पेशेंट को तो उतार के मैं पेशेंट नहीं रख सकता। मैं कि बात तेरी ठीक। मैंने साथ में जो तस्वीर मेरी, मैं तस्वीरों से आगे चला गया हूँ। मैं मतलब आपको पता होगा टॉक शोज़ कोई ऐसा होता नहीं था जिसमें मैं बैठा नहीं होता था, और आज भी हर बंदे की डिमांड है, लेकिन मैं पॉजिटिवली बैठता हूँ आके मॉर्निंग शोज़ में, ताकि लोगों को बताऊँ कि हम काम क्या कर रहे हैं। बहरहाल मैंने उसका तस्वीरें बनाओ, मेरे साथ जो लड़का था मेरा, मैंने कहा इस वार्ड्स की तस्वीरें बनाओ, मेरी तस्वीरें बनाओ, मैं विज़िट कर रहा हूँ। उसके वज़ीर आला को वो तस्वीरें भेजी, फिर उस बच्ची का वाक़या सुनाया, तो उन्होंने कहा भाई साहब सुबह 9 बजे आप आ जाए मेरे पास। मेरा हौसला तब बढ़ता है। मैं चला गया, उन्होंने 20 मशीनें मुझे उस वक्त, और फिर सिर्फ मशीनों की हद तक नहीं, अब गंदी सी जगह के ऊपर मशीनें लगा देंगे आप तो पेशेंट को इन्वायरमेंट ही नहीं होगा। आप जाके यूरोलॉजी हॉस्पिटल में देखें ना इन्वायरमेंट, आपको प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटल से खूबसूरत मतलब के इन्वायरमेंट मिलेगा। सर वो हॉस्पिटल्स मैंने खुद विजिट किए हैं और यकीन करें वहाँ पे 5 स्टार होटल वाली फीलिंग जी है। जी उससे आगे बात चली जाइए, वो उसके कॉरिडोर खुले हैं। 5 स्टार होटल के कॉरिडोर इतने बड़े नहीं हैं, उनके रूम्स बड़े नहीं हैं, ये सब बड़े रूम्स हैं, इन्वायरमेंट बहुत अच्छी है। उसका ये हुआ कि हमने फिर सिविल वर्क के लिए भी पैसे लिए, वो डिपार्टमेंट आज भी चल रहा है, ठीक है जी। फिर हमने इंक्यूबेटर्स लिए उसके लिए, फिर हमने वहाँ पे जो ENT डिपार्टमेंट था उसको हमने अपलिफ्ट किया। कहने से मुराद ये है कि बड़ी मेहनत की, और उस मेहनत के नतीजे में आज बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल जो है बाकी हॉस्पिटल से जो पुराने चले आ रहे हैं उनसे बहुत बेहतर है। बेशक ऐसे ही है। तो मुनीब साहब इशू ये है कि इस मुल्क और कौम को तरक्की की मनाजिल को तय करना है, हर बंदे ने अपना अपना हिस्सा अदा करना है। अब देखें ना, आपके बाहर 7th एवेन्यू कब से बंद था, उसको कंप्लीट किसने किया? वो तो आप खुद देखते थे भाई खुदारा कब मैं उस तरफ आ रहा हूँ। आपका रावल डैम वाला किसने मुकम्मल किया? आपकी 4 साल से बंद मेट्रो जो एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, बंद थी बिल्कुल। वो मुझे याद है जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने ना चौथे रोज़ ही मुझे फ़ोन कर दिया कि आप पहुँचो वहाँ पे। कितने बजे? सुबह 7 बजे।
इधर 6:30 बजे सुबह बुलाया रावल डैम पे, ठीक है जी। वो 4 साल पहले तो क्या शहबाज साहब ने आके कोई मंत्र पढ़ा? बसें तो आपके पास थी नहीं, तो कहां से बसें आ गई? रातों रात बसें आई, 7 दिन में 20 बसें चल गई वहां पे, ठीक है जी। और फिर उसके बाद आ जाए ये भाराको वाली बस जो 17 मील तक इंशाल्लाह जो ही हमारा भाराको जो है हम इसको इनाग्रेट कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब 3 तारीख को। ये जो बाईपास भाराको बाईपास, ये सिर्फ हज़ारा के लोगों के लिए नहीं है, ये गलियात के लोगों के लिए, मरी के लोगों, आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए है जो यहाँ आके 2-2 घंटे भाराको में फंस जाते थे। कराची से आया हुआ शख्स, बिल्कुल लाहौर से, पिंडी से, फैसलाबाद से, रहीम यार खां से, डेरा गाजी खान से आए हुए लोग वहाँ फंस जाते थे। ऐसा ही तो वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ज़ाती दिलचस्पी लेके तो उसके लिए एक दिन रात मेहनत के बाद इंशाल्लाह उसको हम 3 तारीख को, अभी चाइना के प्राइम मिनिस्टर ना होते तो 2 दिन पहले हम कर देते, 60,000 पौधा वहाँ पे लाया गया। 60,000 वहाँ पे हम खजूर का बाग लगा रहे हैं। क्या बात है। वहाँ पे आपको ओलिव गार्डन मिलेगा। क्या बात है। वहाँ पे आपको सुख चैन मिलेगा। क्या बात। अमलतास मिलेगा। वहाँ पे आपको पाइन ट्री वो मिलेगा जो 12 फुट का है। इस वक्त हम 12 फुट का पाइन ट्री लगा रहे हैं और 10 साल बाद वो 24 फुट का हो जाएगा। इन 14-18 महीनों में हमने 9-9.5 लाख, 9 अरब नहीं लगाए हमने, ना 1 अरब दरख्त लगाया हमने, 9.5 लाख में तो हैरान होता हूँ कौम के ऊपर। कई तो लगाई मैं तो मुनीब साहब यकीन, मैंने थोड़ा सा मजा ले लें आप भी और पूरी कौम भी मेरे साथ, कि मैं हैरान होता हूँ पढ़े लिखे लोगों के ऊपर। अभी ना कुछ तजियाकार हैं ये जो हमारे रिटायर्ड फौजी भाई, तो वो 9 मई में भी कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं। यानी खुदा का खौफ करो यार, आप लोग तो सीधी बात करो। मुझे मौका, मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि मैं डेवलपमेंट में लगा हुआ हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने मेरी ड्यूटीज लगाई हुई हैं, वरना मैं आप मेरे साथ आके बैठे, मैं आपसे पूछूं कि ये जो आप इफ और फलां निकाल देते हैं, बट निकाल देते हैं बीच में से, भाई जिसने जुर्म किया है, इतना बड़ा जुर्म किया है, पाकिस्तान की सालमियत पे हमला किया है, उस पर इफ और बट आप लगाए। जिन्होंने, जिस इंस्टीट्यूशन ने आपको पता नहीं कितने आपको जमीनें दी हैं, कितना पैसा दिया है, कितने प्लॉट दिए हैं, आप उसके ऊपर, और फिर जिसमें आपने सर्व किया, जो इस मुमलकत खुदा दादे पाकिस्तान की बका का दामन है, खुदा आप तो खुदा का खौफ करें। सिर्फ क्या है कि मुखालफत करनी है फलां पार्टी की, इसलिए उसको बीच में रखना है। मैं समझता हूँ कि अल्ताफ हुसैन ने वो जुर्म नहीं किया जो उस शख्स ने किया। बस इतनी बड़ी मैं बात कर गया हूँ। तो कहने से मुराद ये है कि वो ना लोग सोच रहे होते हैं जी भाई मैं 5 फुट 8 इंच का हनीफा वाजपेयी हूँ। मैं जब तकरीर करता हूँ तो लोगों को मैं बताता हूँ कि भाईजान मैं गली बना दूंगा। हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो दुनिया में सी पैक लेके आया है, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। उस वक़्त मैं ये बातें किया करता था, हम बेरोज़गारी के खात्मे की तरफ जा रहे हैं, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं, हमसायों के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त काम करें सर।